हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सबसे पहले इंसान हैं और तमाम इंसानों के बाप हैं। इसी वजह से आपका लक़्ब अबुल बशर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बहुत ही प्यारी है। आप अल्लाह के बहुत ही प्यारे नबी हैं और सबसे पहले नबी भी हैं जो ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और इनके अंदर अपनी तरफ से ख़ास और मुक़द्दस रूह को फूंका और इनको एक ख़ास और पसंदीदा सूरत के ऊपर पैदा फरमाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आँखें खोली तो उसके बाद अल्लाह पाक ने आपको सारी कायनात के अशिया के नाम, उनकी सिफ़ात, उनकी हिकमतों का इल्म अता फरमाया। इसी वजह से इल्म की फ़जीलत की वजह से अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ताज़ीमी करो। फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से इल्म की फ़जीलत की वजह से सजदा ताज़ीमी किया। मगर अफसोस दर अफसोस इबलीस वो मरदूद हुआ इस वजह से कि उसने कहा अल्लाह पाक का हुक्म का एक तो इनकार किया, दूसरा उसने तकब्बुर किया। इस वजह से उसने कहा कि मैं आग से बना हूँ, आग ऊपर को होती है, वो बुलंद है, और आदम ये मिट्टी से बना है तो ये मिट्टी हमेशा नीचे को झुकती है, तो मैं बड़ा हुआ। उसने तकब्बुर किया। फिर हसद भी उसने किया कि मैं ज़्यादा इबादत गुजार हूँ, इल्म के अंदर ज़्यादा हूँ, तो इस वजह से वो मरदूद हुआ और हमेशा की नार का हकदार बना। उसने अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, सजदा ताज़ीमी ना किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जो हुई वो बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत अंदाज में हुई। लोग हैरान होते हैं कि अगर हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं तो फिर हम एक जैसे क्यों नहीं हैं? कोई काला है, कोई सफ़ेद है, कोई गंदमी रंग का है, कोई सुरख है, मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। इसके मुतालिक एक बहुत ही प्यारी हदीस मुबारक मिलती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप मुफस्सिर कुरान हैं, अल्लाह पाक ने आपको कुरान मजीद का आलिम बनाया। आप इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से आपने रिवायत सुनी और फिर इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों से मशवरा फरमाया कि मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने लगा हूँ, उसके बाद अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा कि ए जिब्राईल जाओ ज़मीन से मिट्टी लेकर आओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, ज़मीन से मिट्टी लेने लगे तो ज़मीन ने अर्ज़ की, ए जिब्राईल, मैं अल्लाह की पनाह तलब करती हूँ कि मुझसे किसी चीज़ की कमी की जाए या उसको ख़राब किया जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी को पनाह दी और वापस अल्लाह के बारगाह में गए। अर्ज़ की कि ए अल्लाह, ज़मीन तेरी पनाह तलब करती है तो मैंने उसको तेरी पनाह दे दी। इसके बाद हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि आप जाओ, आप मिट्टी लेकर आओ। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और ज़मीन से मिट्टी लेने लगे तो ज़मीन ने अर्ज़ की कि ए मीकाईल, मैं अल्लाह की पनाह तलब करती हूँ कि मुझसे किसी चीज़ की कमी की जाए। तो हज़रत मीका अलैहिस्सलाम ने उसको पनाह दी और वापस चले गए। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, मिट्टी ने तेरी पनाह तलब की तो मैंने, ज़मीन ने तेरी पनाह तलब की तो मैंने उसे तेरी पनाह दे दी। इसके बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि आप जाओ, आप मिट्टी लेकर आओ। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, आप मिट्टी लेने लगे। मिट्टी ने आपसे भी कहा कि ए इज़राइल, मैं अल्लाह की पनाह तलब करती हूँ कि मुझसे किसी चीज़ की कमी की जाए। हज़रत इज़राइल ने बहुत ही प्यारा उसको जवाब दिया और कहा कि मैं इस बात से अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ कि मैं उसके हुक्म के ख़िलाफ़ कोई अमल करूँ। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी ली और अल्लाह के बारगाह में चले गए। और फिर अल्लाह पाक ने इसी वजह से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को इंसानों की रूह कब्ज़ करने के लिए मुकर्रर फरमा दिया कि जिस तरह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से मिट्टी ली है, इसी तरह जब वो इंसानों की रूह कब्ज़ करेगा
तो वो जो मिट्टी जिससे इंसान की तख्लीक हुई थी वो वापस ज़मीन में चली जाएगी। जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी ले ली तो वो मिट्टी आपने ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों से एक मुट्ठी की मिकदार के बराबर ली। इसी वजह से इंसानों का मिजाज, उनकी तबीयत, उनकी नफ्सियात, उनके रंग, उनकी सूरतें मुख्तलिफ़ हैं कि जो इंसान जिस जगह की मिट्टी से पैदा हुआ है वो उसी सूरत का है, उसी मिजाज का है। एक रिवायत में हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी की मिट्टी से आपकी तख्लीक की और ये जो मिट्टी थी ये ज़मीन का मुख्तलिफ़ हिस्सों से ली गई थी। इसलिए औलाद आदम ज़मीन के अंदाज़े के मुताबिक पैदा हुई आती गई, यानी जो जिस तरह ज़मीन का मिजाज, उसकी रंगत और उसकी खूबियाँ मुख्तलिफ़ थी, इसी तरह औलाद आदम भी मुख्तलिफ़ पैदा हुई। कोई काले रंग का पैदा हुआ, कोई सफ़ेद रंग का, कोई गंदमी रंग का, कोई सुरख रंग का, कोई इनकी दरमियानी कैफियत का, कोई सख्त मजाज का पैदा हुआ तो कोई नरम मजाज का पैदा हुआ। किसी की तबीयत पाकीज़ा है तो किसी की खबीस तबीयत है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को इस्लामी तालीमात के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन वसल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।